हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल लर्न साइंस विद लता काला में। डियर स्टूडेंट्स, प्रकाश परावर्तन और अपवर्तन लेसन के अंतर्गत आज का हमारा टॉपिक है गोलीय लेंसों के लिए चिन्ह परिपाटी, लेंस सूत्र तथा आवर्धन। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले लेते हैं हम गोलीय लेंसों के लिए चिन्ह परिपाटी। गोलीय लेंसों के लिए भी गोलीय दर्पणों की तरह ही नवीन कार्तीय चिन्ह परिपाटी का उपयोग किया जाता है। इस प्रकार से गोलीय दर्पण में भी हमने इसे स्पष्ट किया था। एक्स अक्ष और वाई अक्ष दोनों प्रकार के दर्पणों में हम इसे देख लेते हैं। दोनों प्रकार के लेंसों में ये है उत्तल लेंस और ये है अवतल लेंस। ये है इनके प्रकाशिक केंद्र। तो गोलीय लेंस के जो प्रकाशिक केंद्र O होता है, इसको मूल बिंदु माना जाता है सभी तरह के मापों को मापने के लिए। जितने तरह के भी मान होते हैं उनको मापने के लिए इस प्रकाशिक केंद्र को मूल बिंदु माना जाता है, मूल बिंदु के रूप में लिया जाता है। जो वस्तु होती है वो हमेशा लेंस के बाईं तरफ रखी जाती है, लेफ्ट साइड में रखी जाती है दोनों लेंस में। इसका अर्थ यह हुआ कि प्रकाश लेंस के हमेशा बाएं से दाएं की ओर पड़ता है। लेंस पे प्रकाश पड़ेगा तो बाएं से दाएं की तरफ पड़ेगा। मुख्य अक्ष के समांतर सभी दूरी को प्रकाशिक केंद्र से ही मापा जाता है। अब नवीन कार्तीय प्रणाली के अनुसार भी यही था कि ये दूरी धनात्मक होगी दाईं तरफ की और बाईं तरफ की ऋणात्मक। मुख्य अक्ष के लंबवत वाली धनात्मक और मुख्य अक्ष के लंबवत नीचे की ओर ऋणात्मक होगी। ठीक वैसे ही यहाँ पर भी लिया जाता है। मुख्य अक्ष के दाईं तरफ जो दूरियां होती हैं वो धनात्मक होती हैं, ये दाईं तरफ, और बाईं तरफ की दूरियां ऋणात्मक ली जाती हैं। इसी तरह लेंस के मुख्य अक्ष के लंबवत ऊपर की ओर की दूरियां क्या होती हैं? धनात्मक होती हैं, और नीचे की ओर की दूरियां क्या होती हैं? ऋणात्मक होती हैं। ऊपर की ओर की धनात्मक और नीचे की ओर की ऋणात्मक होती है। तो ये है आपकी चिन्ह परिपाटी, जिसका विशेष तौर पर ध्यान रखा जाना आवश्यक है, क्योंकि जितने भी न्यूमेरिकल आएंगे उसमें आपको इन चिन्हों का विशेष रूप से ध्यान रखना पड़ेगा। अब उत्तल लेंस में हम सभी जानते हैं कि जो मुख्य फोकस होता है, प्रकाश इधर से आपतित हो रहा है तो अपवर्तन के पश्चात मुख्य फोकस दाईं तरफ बनता है। ठीक है, तो फोकस दूरी क्या मापी जाएगी? इसमें पॉजिटिव होगी, जबकि इसमें मुख्य फोकस इधर पर बनता है, बाईं ओर बनता है, इसलिए फोकस दूरी क्या होगी? नेगेटिव होगी। इसी प्रकार से वस्तु हमेशा बाईं ओर रखी जा रही है तो वस्तु की दूरी क्या होगी? नेगेटिव होगी दोनों में ही। प्रतिबिंब की दूरी, अगर प्रतिबिंब बाईं ओर है तो वो पॉजिटिव होगा, बाईं ओर है तो नेगेटिव होगा, और दाईं ओर अगर प्रतिबिंब बन रहा है तो वो पॉजिटिव होगा। वो प्रतिबिंब की स्थिति पर निर्भर है। अब अगला हमारा टॉपिक है लेंस सूत्र। जो लेंस सूत्र होता है वो U अर्थात बिंब की दूरी, वस्तु की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी और फोकस दूरी में संबंध स्थापित करता है। 1/V माइनस 1/U इक्वल टू 1/F। 1/V माइनस 1/U इक्वल टू 1/F
एफ। यहाँ वी क्या है? प्रतिबिंब दूरी, यू फोकस, यू है बिंब की दूरी और एफ है फोकस दूरी। अगला हमारा टॉपिक है आवर्धन। तो गोलीय दर्पण की तरह जो आवर्धन होता है वो प्रतिबिंब की ऊंचाई और बिंब की ऊंचाई के अनुपात के रूप में दर्शाया जाता है। इसे एम से भी लिखते हैं। प्रतिबिंब की ऊंचाई अपॉन बिंब की ऊंचाई। प्रतिबिंब की ऊंचाई h डैश, बिंब की ऊंचाई h। इसी प्रकार से आवर्धन को बिंब की दूरी तथा प्रतिबिंब दूरी से भी संबंधित किया जा सकता है। प्रतिबिंब दूरी अपॉन बिंब दूरी इक्वल टू v अपॉन u। अब इन दोनों को हम मिलाएंगे तो जो फॉर्मूला हमारे पास आएगा आवर्धन का वो होगा h डैश अपॉन h इक्वल टू v अपॉन u। तो ये है आपका आवर्धन का फॉर्मूला। एक और टॉपिक आपके सामने आता है वो है लेंस की क्षमता। लेंस की क्षमता, पावर ऑफ लेंस, जिसे हम P से दर्शाते हैं। तो इसका फॉर्मूला होता है P इक्वल टू 1 अपॉन F। तो किसी लेंस द्वारा प्रकाश किरणों को अभिसरण अथवा अपसरण करने की जो मात्रा होती है वो उसकी क्षमता के रूप में व्यक्त की जा सकती है। अभिसरण करने अर्थात और अपसरण करने अभिसरण मीन्स एकत्रित करने, अपसरण करने मतलब फैलाने। तो इन दोनों की जो क्षमता होती है वो उसकी लेंस की क्षमता कहलाती है। इसे P इक्वल टू 1 अपॉन F से भी लिखा जाता है। तो लेंस क्षमता का जो SI मात्रक है वो है डायोप्टर। जिसे D से भी दर्शाया जाता है। और अगर हम F को मीटर में लें तो क्षमता को डायोप्टर में व्यक्त किया जा सकता है। इसके लिए हमें F को लेना पड़ेगा मीटर में, तब लेंस की क्षमता को हम डायोप्टर में व्यक्त कर सकते हैं। तो एक डायोप्टर उस लेंस की क्षमता है जिसकी फोकस दूरी 1 मीटर हो। एक डायोप्टर उस लेंस की क्षमता है जिसकी फोकस दूरी 1 मीटर हो। उत्तल लेंस की जो क्षमता होती है वो धनात्मक और अवतल लेंस की जो क्षमता होती है वो ऋणात्मक ली जाती है। उत्तल लेंस की क्षमता होती है वो धनात्मक और अवतल लेंस की होती है वो ऋणात्मक ली जाती है। तो स्टूडेंट्स ये थे आपके टॉपिक गोलीय लेंसों के लिए चिन्ह परिपाटी, लेंस सूत्र, आवर्धन और लेंस की क्षमता। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा तथा आगे आने वाले वीडियोज़ के लिए बने रहिए अपने यूट्यूब चैनल लर्न साइंस विद लता काला के साथ। थैंक यू।